मीठी सजा। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक व्यक्ति ने मेरी दाढ़ी खींची है, बताइए मैं उसे क्या दंड दूँ। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी विचार करने लगे। कुछ देर बाद एक दरबारी ने कहा, जहाँ पनाह, जिसने ऐसा किया है उसका सर धड़ से उड़ा दिया जाए। एक और दरबारी ने कहा, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने ऐसी हरकत की है, ऐसे व्यक्ति को तो हाथी के पैरों तले रौंद देना चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से सजा सुझाने लगे। उन सब की बातें सुनकर बादशाह उब गया। अंत में उसमें बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो, इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है, दाढ़ी खींचने वाले को क्या सज़ा दी जानी चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ पनाह, मेरी राय है कि आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए, उसके अपराध की यही सज़ा है। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सुना और खुश होकर कहा, बीरबल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अब ये बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। उसने प्यार से ऐसा किया होगा, इसलिए सज़ा के रूप में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह अकबर की गोद में था और उसने ही खेलते खेलते बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के उत्तर से बादशाह खुश हो गए और सारे दरबारी लज्जित हो गए। एक गवाही ऐसी भी। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोज कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने सभी कमरे में सेंध लगाई। जहां ब्राह्मण सो रहा था उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तू मुझे छोड़ दे, इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए मामला राज दरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते ही मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर हकीम के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूँ, ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहाँ ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुँचे। उन्होंने वहाँ बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी, तुम ही संदूक लेकर भाग रहे थे, मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था, तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने, अब इसकी सज़ा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुँचे। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को सच सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, यह सिपाही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा
दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।